हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनके के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे क्वेश्चन। तो ये टॉपिक भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से भी एक से दो क्वेश्चन जो है वो आपको आपके आने वाले एग्जाम में दिख सकता है, तो इसको भी आप स्किप ना करें और जरूर पढ़ें। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूँ। और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जेके एसएसबी की तरफ से आते रहते हैं वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूँ। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आता रहेगा जो कि आपको आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प करेगा। और जिन्होंने हमारे इस चैनल पे बाकी वीडियोस नहीं देखे आप उनको भी देखें, हमारे चैनल पे विजिट करें, क्योंकि वो वीडियोस भी जो है वो आपको आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प ही करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, छोटा अमरनाथ केव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे। तो छोटा अमरनाथ केव जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जे की? क्या ये जम्मू में है, क्या ये गांधरबल में है, क्या ये रामबन में है, या बांदीपुरा में है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। छोटा अमरनाथ केव जो है ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है जे की। और छोटा अमरनाथ केव को जो है वो एक और नाम से जानते हैं, इसे दनीश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इसे जो है वो दनीश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और लोकली लोग इसे किस नाम से जानते हैं? लोकली इसे जो लोग जानते हैं वो छोटा अमरनाथ के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है छोटा अमरनाथ जो है। और यहाँ पे जो है वो नेचुरली फॉर्म्ड आइसलिंगम जो है वो बना हुआ है। नेचुरली फॉर्म्ड आइसलिंगम यहाँ पे जो है वो बना हुआ है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एट विच प्लेस टूरिज्म इज राउंड द ईयर। तो कौन सी प्लेस में, इनमें से ऑप्शन में से कौन सी प्लेस में जो है वो टूरिज्म जो है वो पूरा साल चलता रहता है, या हम कह सकते हैं श्रद्धालु जो है वो पूरा साल यहाँ पे जो है वो आते रहते हैं? क्या वो अमरनाथ में आते हैं, क्या वो केदारनाथ में आते हैं, क्या वो वैष्णो देवी में आते हैं, या बद्रीनाथ में आते हैं? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। वैष्णो देवी में जो है वो टूरिज्म कह सकते हैं, श्रद्धालु कह सकते हैं, जो वो पूरा साल जो है वो चलते रहते हैं। और ये जो वैष्णो देवी की श्राइन जो है ये 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर है। 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है श्रीनगर से। 13 किलोमीटर श्रीनगर, सॉरी 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम कटरा। ये जो है वो कटरा से जो है वो 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और माता वैष्णो देवी की श्राइन जो है ये कौन सी हिल्स पे लोकेटेड है? तो ये जो है वो त्रिकुटा हिल्स पे लोकेटेड है। बड़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि माता वैष्णो देवी की श्राइन जो है वो कौन सी हिल्स पे है। तो ये जो है वो त्रिकुटा हिल्स पे लोकेटेड है। और यहाँ पे जो है वो 3 नेचुरल पिंडीज हैं माता वैष्णो देवी की श्राइन में। यहाँ पे जो है वो 3 नेचुरल पिंडीज हैं। 3 नेचुरल पिंडीज हैं। तो वो कौन सी पिंडीज हैं? यहाँ पे जो है वो माँ सरस्वती की पिंडी है। यहाँ पे है जो है वो माँ सरस्वती की पिंडी है, माँ लक्ष्मी की पिंडी है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, लक्ष्मी की पिंडी है, महालक्ष्मी की पिंडी है। और यहाँ पे जो है वो माँ काली की पिंडी है। तो यहाँ पे जो है वो 3 नेचुरल पिंडीज हैं, माँ सरस्वती की, माँ काली की और महालक्ष्मी की। यहाँ पे जो है वो 3 नेचुरल पिंडीज हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इज नोन एज सिटी ऑफ लामास। तो इनमें से कौन सी टूरिस्ट प्लेस है जिसे सिटी ऑफ लामा के नाम से जाना जाता है? तो पहले मैं आपको लामा वर्ड का मतलब ही बता दूं। तो लामास जो है ये हाईली रेप्यूटेड स्पिरिचुअल लीडर होते हैं बुद्धिज्म में। ये जो है वो लामास जो होते हैं ये हाईली रेप्यूटेड स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। ये हाईली रेप्यूटेड स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। ये किसमें होते हैं? बुद्धिज्म में। हम इनको उनके गुरु भी कह सकते हैं। बुद्धिज्म में जो है ये हाईली स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं इन्हें लामास कहा जाता है। तो क्वेश्चन की तरफ वापिस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज सिटी ऑफ लामास। तो सिटी ऑफ लामास किसे कहा जाता है? लेह को कहा जाता है, करगिल को कहा जाता है, तिब्बत को कहा जाता है, या नन ऑफ अबव? तो सिटी ऑफ लामास जो है ये लेह को कहा जाता है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर। तो इनमें से कौन सी टूरिस्ट प्लेस ऐसी है जिसे मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है? क्या भद्रवाह को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है? क्या सनासर को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है? क्या पत्नीटॉप को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है, या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। भद्रवाह को जो है ये मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जो है वो छोटा कश्मीर भी कहते हैं। इसे जो है वो छोटा कश्मीर भी कहते हैं। और भद्रवाह को एक और नाम से जानते हैं, इसे जो है वो नागों की भूमि भी कहा जाता है। भद्रवाह को इसे जो है वो नागों की भूमि भी कहा जाता है। भद्रवाह को जो है वो नागों की भूमि भी कहा जाता है। और भद्रवाह जो है ये
डोडा की जुरिस्डिक्शन में आता है। भद्रवाह जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसे जो है वो छोटा कश्मीर भी कहते हैं, और इसे जो है वो नागों की भूमि भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, origin of the name Patnitop is distortion from the original name of पट्टान तालाब रेफर टू एज। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पत्नीटॉप जिसका पहले जो नेम था पट्टान तालाब, जो इसका जो था ओरिजिनल नेम था, तो पट्टान तालाब रेफर टू एज, तो पट्टान तालाब जो है इसका मतलब क्या बनता है? तो क्या इसे पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस इसका मतलब बनता है, क्या पॉन्ड ऑफ फ्रेश वाटर इसका मतलब बनता है, क्या पॉन्ड ऑफ माउंटेन इसका मतलब बनता है, या पॉन्ड ऑफ फ्लावर्स जो है इसका मतलब बनता है? तो इसका मतलब जो है वो पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस बनता है। पत्नीटॉप जिसका ओरिजिनल नेम जो था वो पहले पट्टान तालाब था, वहाँ से इसका नेम जो है वो पत्नीटॉप बना हुआ है, और पट्टान तालाब का मतलब जो है वो पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस होता है। तो पत्नीटॉप के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये जो है एक टूरिस्ट हिल है, ये जो है एक टूरिस्ट हिल है जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और ये जो है वो शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालय में पड़ती है। पत्नीटॉप जो है ये शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालय में पड़ता है, शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालयास में जो है ये पत्नीटॉप पड़ता है, और ये जो है वो एक टूरिस्ट हिल है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है परमंडल इज ऑल्सो नोन एज, तो परमंडल को किस एक और नाम से जाना जाता है? क्या इसे छोटा काशी कहा जाता है, क्या इसे छोटा अमरनाथ कहा जाता है, क्या इसे छोटा केदारनाथ कहा जाता है, या नन ऑफ अबव? तो परमंडल को जो है वो छोटा कांची कहा जाता है, छोटा काशी कहा जाता है। और परमंडल जो है एक जगह है जो कि 39 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू है, जो है 39 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जम्मू से, 39 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। परमंडल एक जगह है, और यहाँ पे जो है वो मेला वगैरह फेयर्स वगैरह लगते हैं, और परमंडल में जो है वो 3 दिन का मेला लगता है। परमंडल में जो है वो 3 दिन का मेला लगता है, 3 डेज फेयर लगता है यहाँ पे। और ये कब लगता है? ये जो है वो शिवरात्रि पे लगता है, शिवरात्रि पे यहाँ पे जो है वो 3 दिन का जो है वो मेला लगता है। और परमंडल जो है ये 39 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जम्मू से, और परमंडल को जो है वो छोटा कांची भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज मिडो ऑफ फ्लावर, तो इनमें से कौन सी प्लेस को जो है वो मिडो ऑफ फ्लावर कहा जाता है? तो क्या श्रीनगर को मिडो ऑफ फ्लावर कहा जाता है, क्या गुलमर्ग को मिडो ऑफ फ्लावर कहा जाता है, या पहलगांव को मिडो ऑफ फ्लावर कहा जाता है, या हरवान को? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, गुलमर्ग को जो है वो मिडो ऑफ फ्लावर कहा जाता है। और गुलमर्ग की बात करें तो इसका ओरिजिनल नेम क्या था पहले? और इसका ओरिजिनल नेम जो था वो था गौरीमर्ग, इसका ओरिजिनल नेम था गौरीमर्ग, इसका ओरिजिनल नेम जो था वो गौरीमर्ग था। और इसे रीनेम्ड किया किसने? इसे जो है वो रीनेम्ड किया सुल्तान यूसुफ शाह चक ने एज गुलमर्ग, इसे रीनेम्ड किया सुल्तान यूसुफ शाह चक ने, जो कि चक डायनेस्टी के थे, यूसुफ शाह चक ने इसे रीनेम्ड किया एज गुलमर्ग, इसे रीनेम्ड किया एज गुलमर्ग। और गुलमर्ग को जो है वो एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ, और इसे जो है वो गुलमर्ग को जो है वो एक और नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। गुलमर्ग को जो है वो जेवल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सोनमर्ग इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो सोनमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो क्या ये बडगाम में है, क्या ये कुलगाम में है, क्या ये गांधरबल में है, या बारामूला में है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सोनमर्ग जो है वो गांधरबल में है। और सोनमर्ग के बारे में बात करें तो इसे जो है वो गोल्डन मिडो भी कहा जाता है, इसे जो है वो गोल्डन मिडो भी कहा जाता है, इसे जो है वो गोल्डन मिडो भी कहा जाता है, और इसे जो है वो गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, सॉरी, इसे जो है वो गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। और हमने ऊपर ही क्वेश्चन किया मिडो ऑफ फ्लावर किसे कहा जाता है, तो ये जो है वो गुलमर्ग को कहा जाता है। और अगर इनके बारे में बात करें, गुलमर्ग और सोनमर्ग को जो है वो हॉलीडे रिजॉर्ट्स में किसने चेंज किया था? तो ये जो है वो सुल्तान यूसुफ शाह चक ने किया था, जो कि चक डायनेस्टी के जो थे वो लास्ट रूलर थे। लिख के बता देता हूँ मैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग को जो है वो हॉलीडे रिजॉर्ट्स में किसने चेंज किया था? सोनमर्ग और गुलमर्ग को हॉलीडे रिजॉर्ट्स में किसने चेंज किया था? हॉलीडे रिजॉर्ट्स में किसने चेंज किया था? तो ये जो चेंज किया था यूसुफ शाह चक ने किया था, जो कि चक डायनेस्टी के जो थे लास्ट रूलर थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है खीर भवानी टेम्पल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो खीर भवानी टेम्पल जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जे&के की? क्या ये बारामूला में है, क्या ये गांधरबल में है, क्या ये कठुआ में है, या नन ऑफ अबव? तो ये जो है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है खीर भवानी टेम्पल।
और इस टेम्पल की बात करें, ये टेम्पल डेडिकेटेड है टू गॉडेस रगन्या देवी। ये जो है वो डेडिकेटेड है, ये जो है वो डेडिकेटेड है टू गॉडेस रगन्या देवी। ये जो है वो डेडिकेटेड है टू गॉडेस रगन्या देवी। और ये जो है वो टुल्ला मुल्ला विलेज में बना हुआ है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है वो टुल्ला मुल्ला विलेज में बना हुआ है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। टुल्ला मुल्ला विलेज में बना हुआ है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और डिवोटीज यहाँ पे जो है वो खीर और मिल्क वगैरह जो है वो चढ़ाते हैं मंदिर में। ये जो है वो तुल्ला मुल्ला विलेज में बना हुआ है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है नूरी चंप वाटरफॉल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। तो नूरी चंप वाटरफॉल जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है जे.एंड.के की? क्या ये पुंछ में है, लेह में है, जम्मू में है या रामबन में है? तो नूरी चंप वाटरफॉल जो है ये पुंछ में बना हुआ है। और इसका नेम्ड किसके पीछे पड़ा हुआ है, इसका नाम किसके पीछे पड़ा हुआ है? नूरी चंप। तो ये जो है वो मुगल क्वीन के पीछे इसका नाम पड़ा हुआ है, नूरी चंप वाटरफॉल। मुगल क्वीन के पीछे इसका नाम पड़ा हुआ है, मुगल क्वीन नूर जहाँ के पीछे इसका नाम पड़ा हुआ है नूरी चंप। और ये बिलीव किया जाता है कि नूर जहाँ जो मुगल क्वीन थी, यहाँ पे जो है वो बाथ वगैरह लिया करती थी, तो उनके पीछे इसका नाम जो है वो नूरी चंप वाटरफॉल पड़ा हुआ है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है अहरबल वाटरफॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के। तो अहरबल वाटरफॉल्स जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जे.एंड.के की? क्या ये पुंछ में है, डोडा में है, कुलगाम में है या बांदीपुरा में है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अहरबल वाटरफॉल जो है ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। और अहरबल वाटरफॉल जो है ये विशव रिवर पे बने हुए हैं। ये जो है वो विशव रिवर पे है। और विशव रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम रिवर की। विशव रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। और अहरबल वाटरफॉल्स को जो है वो नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इन्हें जो है वो नाइग्रा इन्हें जो है वो नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th कह रहा है सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर इज। तो सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन कश्मीर में कौन सा है? क्या शालीमार गार्डन है, क्या चश्मशाही है, या नशाद बाग है, या नन ऑफ? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन जो है वो निशात बाग है। और इसकी फाउंडेशन जो है वो किसने रखी थी? तो इसकी फाउंडेशन जो है वो आसिफ खान ने रखी थी। आसिफ खान ने, जो कि ब्रदर इन लॉ थे जहांगीर के, जो कि ब्रदर इन लॉ थे जहांगीर के। और नूर जहां के जो थे ये भाई थे। और नूर जहां जो है वो जहांगीर की वाइफ थी। ब्रदर इन लॉ ऑफ जहांगीर आसिफ खान, इन्होंने जो है वो निशात बाग की फाउंडेशन रखी थी। और निशात बाग को जो है वो गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है। इसे जो है वो गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, चश्मशाही, तो चश्मशाही जो है ये शाहजहां ने बनवाया हुआ है कश्मीर में। चश्मशाही गार्डन जो है ये शाहजहां ने बनवाया हुआ है। और शालीमार गार्डन की बात करें तो ये जो है वो खुद जहांगीर ने बनवाया हुआ है कश्मीर में। ये जो है वो खुद जहांगीर ने बनवाया हुआ है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कॉमनली नोन है। तो इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन जो है वो इसे कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? क्या सिराज बाग के नाम से जाना जाता है, क्या जबरवन बाग के नाम से जाना जाता है, क्या बोटानिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, या नन ऑफ? तो इसे जो है वो सिराज बाग के नाम से जाना जाता है कॉमनली। और इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन जो है वो एशिया का जो है ये लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। और ये जो है वो जबरवन रेंज की फुट हिल्स पे है। ये जो है वो सिचुएटेड ऑन जबरवन रेंज, सिचुएटेड ऑन जबरवन रेंज फुट हिल्स। ये जो है वो जबरवन रेंज की फुट हिल्स पे बना हुआ है। और यहाँ पे जो है वो हर साल जो है वो टुलिप फेस्टिवल होता है अप्रैल में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज मिडो ऑफ गोल्ड। तो भी कौन सी टूरिस्ट प्लेस को जो है वो मिडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है? तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड होता है सोना। तो यहाँ से ही हमको आंसर मिल जाना चाहिए। तो मिडो ऑफ गोल्ड जो है वो सोनमर्ग को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और गुलमर्ग और सोनमर्ग को जो है वो हॉलीडे रिजॉर्ट्स में किसने कन्वर्ट किया था, ये मैंने आपको ऊपर बताया। इन्हें जो है वो सुल्तान यूसुफ शाह चक ने किया था, जो कि चक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। और सोनमर्ग के बारे में बात करें तो इसे जो है वो गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। इसे जो है वो गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। और ये जो है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। सोनमर्ग जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज भीमगढ़ फोर्ट लोकेटेड। तो भीमगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या राजौरी में है, रियासी में है, उधमपुर में है या रामनगर में है। तो भीमगढ़ फोर्ट जो है ये रियासी में है, इसका जो है बी ऑप्शन बनेगा। इसे जो है वो रियासी फोर्ट भी कहा जाता है, इसे जो है वो रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। और इसे जो है वो भीमदेव रसियाल ने बनवाया था। इसे जो है वो पहले जो है वो भीमदेव रसियाल ने बनवाया था, जो कि रियासी के राजा थे। और इसे भीमदेव रसियाल जी ने जो है इसे क्ले का बनवाया था। पहले जो है वो इसे क्ले का बनवाया था। और लेटर ऑन उनके हायर्स वगैरह जो आए, उनके हायर्स आए, उनमें एक थे राजा ऋषिपाल रामा। उनमें एक थे राजा ऋषिपाल रामा, जो इनके भीमदेव रसियाल की जी के जो थे वो हायर थे। और उन्होंने इसकी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की, इस फोर्ट की उन्होंने जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की और इसे उन्होंने जो है वो स्टोन का बनवाया, पत्थर का बनवाया। और उसके बाद इसकी जो है वो रिनोवेशन भी हुई। और इस रिनोवेशन जो है वो इसकी किसने करवाई, तो वो है वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने जो है वो इसकी भीमगढ़ फोर्ट की जो है वो रिनोवेशन करवाई। महाराजा गुलाब सिंह जी ने जो है वो इसकी रिनोवेशन करवाई। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।